ड्यूरिंग शादी अगर तुम मेरे फोरहेड पे किस करोगे तो मैं 1 साल तक झगड़ा नहीं करूंगी। मैंने सबको इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि कोई वहां पे नहीं रोएगा, जबकि रिसेप्शन में मैंने खुद ही है करके रोया है। हेलो गाइस। हेलो गाइस। सो गाइस, आज हम दोनों आ गए हैं फिर से और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग हम कुछ करने वाले, राइट? इंटरेस्टिंग कुछ करने वाले मतलब तो गाइस, आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं हमारे शादी के वीडियो पे। तो हमने शादी का एल्बम भी बनवाने दिया था और शादी का एक छोटा सा वीडियो भी बनवाने दिया था। आर यू एक्साइटेड? बहुत 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 एक्साइटेड हूँ मैं। एक्साइटमेंट तो दिख ही नहीं रहा है ना? दिख रहा है, बहुत दिख रहा है एक्साइटमेंट। सो गाइस, हम लोग फिर से वो यादें ताज़ा करने वाले हैं। एक्चुअली ना हमारे शादी को आज 21 मार्च, तो आज हमारी शादी को 2 महीने हो गए। 2 महीने का एनिवर्सरी भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी टू। तो हम लोग निब्बी निब्बा हो गए गाइस। हम लोगों ने फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी भी मनाया था और अभी सेकेंड मंथ एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। आज ही हमें वो वीडियो मिला है गाइस, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। आप लोगों के सामने हम लोग वो वीडियो देखने वाले हैं और रिएक्ट करने वाले हैं हर एक छोटी छोटी चीज पे जो हमने किया था शादी में। सब लोगों ने कैसे फन किया, क्या क्या चल रहा था, हम लोग कितने थक गए थे, किस मोमेंट में हम लोग क्या सोच रहे थे, हमारे दिल में क्या चल रहा था, वो सब अभी आप लोगों से शेयर करने वाले। एक एक चीजें हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे बैठ के। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलो अभी स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते बिल्कुल भी। तो गाइस, ये जो सीन आप लोगों ने देखा ये एकदम शादी से पहले वाला है, जब हम लोग रेडी वेडी होके, क्योंकि हमारा पंडित बहुत लेट हो चुका था तो हमारे पास बहुत फ्री टाइम मिला था। और गाइस हमारे पंडित जी इतने मस्त पंडित जी थे ना, क्या बोलूं, वो हर चीज में कोऑपरेट कर रहे थे। हमारी शादी ऐसी लग रही थी शादी नहीं है, कोई मूवी चल रहा है। मतलब फोटोग्राफर और पंडित जी का एक मस्त फ्रेंडशिप सा हो गया था। तो हाँ, ये मोमेंट जो था ये एकदम हमारा फोटोशूट चल रहा था शादी होने से पहले। तो ये हम दोनों ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था। हम लोगों ने 2 से 2.5 घंटे का टाइम रखा था फोटो शूट के लिए और वीडियो शूट के लिए। तो ये वही मोमेंट था, वो जैसा जैसा बोल रहे थे वैसे वैसा हम लोग कर रहे थे। तो अभी फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा कैमरामैन बेसिकली बहुत फनी था, वो एक एक चीज़ों को इतना इजीली वो समझा रहा था ना, तो मज़ा आ रहा था हम लोग को करने में। ऐसा मैं घुमा रहा था, मुझे भी लग रहा था वाओ। तो हम दोनों उस दिन बहुत ज़्यादा खुश भी थे। ये जो भी हम लोग को वो करवा रहे थे ना, कुछ मतलब उस टाइम में स्टार्टिंग तो हमें कुछ नर्वस फील ही नहीं हो रहा था, कि हम लग रहे थे कि जस्ट हम हर एक चीज को हम जी रहे लिटरली। और हमें बिल्कुल भी उस दिन मतलब ज्यादा नर्वसनेस फील नहीं हो रहा था। एक्चुअली रिसेप्शन के दिन हम लोग थोड़ा ज्यादा इमोशनल थे, नर्वस थे, पर इस टाइम पे हम लोग बिल्कुल भी मतलब मजे कर रहे थे। तो इसमें आपने देखा कि हम दोनों का सोलो शॉट डाला है। एक्चुअली जब मैं रेडी हो रही थी ना, तब ये ऑलरेडी रेडी हो चुका था। क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि मेकअप लगाने के लिए मुझे सिर्फ 10 मिनट लगा था, इसको 2 घंटा लगा था। तो मैं रेडी होके नीचे आ गया था। तो 2 घंटा नहीं, मैंने 5 बजे से स्टार्ट किया था। हाँ, तो 5 बजे से 9 बजे तक। हाँ, 4 घंटा। मैंने तो 2 घंटा बोला, लेकिन 4 घंटा हो चुका था। और मुझे सिर्फ 10 या 15 ब्राइड को इतना टाइम लगता है। मुझे 10 या 15 मिनट के बाद मुझे बोला तू नीचे चला जा। तो कैमरामैन ने बोला वो टाइम में मैं आपका अच्छा से शूट कर लेता हूँ, आप सोलो ले लो। तो मैंने मेरे से परमिशन लेके गए थे। हाँ, परमिशन लेके। मैं नीचे जाऊँ क्या? क्या करो, जब 4 घंटा मेकअप में कौन बैठेगा? ये अभी लेडीज लोग इतना बैठे। हाँ, मेकअप वाली सब ये लोग कौन देखेगा नाटक। हाँ, 4 घंटा जब मेकअप होने के बाद जब नीचे आई थी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, वो आपको दिख रहा है उसमें। तुम भी अच्छे लग रहे थे। मैं तो थोड़ा थोड़ा काला लग रहा था क्योंकि मेकअप मेरे पे ज्यादा कुछ। एक्चुअली इसका फेस ना बहुत ज्यादा डल लग रहा था क्योंकि 1-1.5 महीने की छुट्टी थी और इसने कुछ अपनी ग्रूमिंग नहीं की, इसने कुछ भी नहीं किया।
हाँ, उसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि मैं मैरिज का प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट मैं बिजी था बहुत और मैंने ज्यादा अपने आप को कुछ ध्यान नहीं दिया। दिया ही नहीं था, तो वो ऐसा पूरा काला होके आया था गांव से जब आया था इधर। हाँ, पर तुम तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो अभी मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ? अभी भी सुंदर लग रही है, उससे भी ज़्यादा। तो गाइस ये फैमिली मूवमेंट चल रहा था। उन्होंने वो लोग थोड़ा फिल्मी टाइप का इंस्ट्रक्शन दे रहे थे मुझे, तो ये मेरा फैमिली मूवमेंट चल रहा था। पहले उन्होंने बोला था कि आप आओ और मम्मी के हैंड पे किस करो, तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। थोड़ा गुल्लू गुल्लू मोमेंट था। तो वही मतलब वही वो लोग दिखाने की कोशिश कर रहे थे और हम लोग भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सब फ्लावर दे रहे थे ना हाँ, तुम्हें? पूरी फैमिली। तो उसमें उन्होंने फ्लावर्स लाए थे हमारे लिए, 2 बुके लाए थे, एक मेरे लिए एक इसके लिए, जो मम्मी के बेस्ट फ्रेंड है प्रमोद जीजू और स्नेहल। तो फोटोग्राफर ने बोला कि ये मोमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं, सब लोग मिलके एक सीन बनाते हैं कि दूल्हा आ रहा है अपने फैमिली के साथ। तो ये उन्होंने क्रिएट किया था, ऐसा नहीं था। ये लोग तो 6 बजे आ चुके थे, 6 बजे इनका स्वागत हो चुका था। तो वो मोमेंट उन लोगों ने क्रिएट किया था सबने मिलके। प्रमोद जीजू ने भी आइडिया दिया था फोटोग्राफर को, वीडियोग्राफर को, वेलकम करेंगे हम। हाँ, मतलब बारात अंदर आएगी और ये लोग फ्लावर से वेलकम करेंगे, तो वही मोमेंट चल रहा है। और ये वाला देखो कि बाल पकड़ते हुए एक सीन किया जहाँ पे मैं ऐसे गुस्से से देख रहा हूँ कि क्या कर रही हो। गुस्से से देख रहे थे तुम? नहीं, दांत निकल रहा, लेकिन फेस पे ये कोई गुस्से नहीं थे तुम मेरे तरफ ही देख रहे थे उस दिन। बताओ, सच बताओ। नहीं, वो चश्मा पहन के था ना, तो क्या। तो ये दोनों जो चश्मे हैं ये हमारे नहीं थे, ये भी प्रमोद जीजू और उनका ही था। तो उन्होंने बोला था कि आप लोग ना ये पहन लो तो बहुत ही अच्छे दिखोगे, एकदम मॉडर्न ब्राइड और ग्रूम दिखोगे। नहीं, वो पहनने के बाद सच में हम बहुत अच्छे दिख रहे थे, लिटरली। हाँ, बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। तो गाइस आप पापा के एक्सप्रेशन देख रहे हैं उसमें, तो उसमें भी उन लोगों ने मूवमेंट क्रिएट किया था। हमको बोला गया था कि पीछे से आके पापा जी को ऐसा वेलकम। नहीं, मैं बताती हूँ। उन्होंने मुझे बोला था कि आप शिवा का हाथ पकड़ के लेके आओ और अपने मम्मी पापा के हाथ में दे दो। राइट, है ना? ऐसा ही था ना? कि आप मम्मी पापा से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो या मतलब उनसे मिलवा रहे हो, तो ऐसा कुछ मूवमेंट क्रिएट करो और उनको लेके आओ और हाथों में डाल दो। राइट। तो वही मूवमेंट था वो। इसमें हमारा स्टेज वाला ना। हाँ, एक सेल्फी पॉइंट बना रखा था, पर वो यूटिलाइज ही नहीं हुआ। थोड़ा सा हुआ है, वो भी दिखेगा। थोड़ा सा हुआ है, पर वो हमने बनवाया था कि सब लोग आएंगे, सेल्फी लेंगे, फोटोशूट करेंगे उधर, पर हुआ ही नहीं है। तो माधुरी और शिवा बहुत ही सुंदर सा वो दिख रहा था। तो उसमें आप लोग देख रहे हो कि मम्मी को हंसाया था। उन लोगों ने बोला था कि आप लोग आपस में ही बात करो, है ना? आपस में ही बात करो तो हाँ, एक मतलब वीडियो का एक मूवमेंट बनेगा। जो फोटोग्राफर्स लोग बोलते ही है कि आप लोग हंसो। मम्मी जबरदस्ती हंस रही थी उस दिन। एक्चुअली मम्मी हंसी नहीं रही थी क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी उस दिन। आगे अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको मम्मी के एक्सप्रेशन दिखेंगे, क्योंकि शी वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग, लिटरली। और एंग्लो देखो। और मेरा भाई उस दिन ब्लू कलर के कुर्ते में कितना हैंडसम दिख रहा था। भाई लोगों को बहन की शादी में मेहनत होता ही है, वो यूनिवर्सल लॉ है। इसमें मैं ऊपर ले रहा हूँ मंडप के स्टेज पे ना। तो इसमें ऐसा था कि पहले मेरे भाई ने इसका हाथ पकड़ के स्टेज पे लिया जहाँ पे हमारा विधि मंडप था। ये एक्चुअली उन लोगों ने मोमेंट क्रिएट करवाया था कि पहले मेरा भाई स्टेज पे खड़ा रहेगा, फिर तुम्हें हाथ पकड़ के उन्होंने लिया, ठीक है, फिर तुम मेरा हाथ पकड़ के स्टेज पे चढ़ाया था। और सब लोग, तभी याद है कि कितना सारा फूल हमारे ऊपर
छिड़का रहे हाँ, थे। बहुत सारा फूल छिड़का रहे थे, सच में। इतना सारा फूल कितना छिड़का रहे थे, मतलब कहाँ से लेके आए पता नहीं, लेके पूरा हमारा पूरा भर जा रहा था लिटरली। मुझे तो दिख ही नहीं रहा था कुछ, इतना फूल मेरे मुंह पे ये लोग फेंक रहे थे उस टाइम पे। और साड़ी पहन के गाइस, साड़ी पहन के मैं बहुत ही ज्यादा, मुझे समझ ही नहीं रहा था, मुझे लग रहा था मैं अभी गिरूंगी अभी गिरूंगी अभी बार बार बोल रही थी पकड़ो मुझे पकड़ो मुझे। पूरे टाइम में सब लोगों ने मुझे पकड़ पकड़ के उठाया, पकड़ पकड़ के बिठाया, क्योंकि मैं बोल ही रही थी कि मेरा साड़ी में पैर फंसेगा और मेरा खुलने वाला है साड़ी। तो गाइस इसमें हमारी शादी स्टार्ट हो चुकी थी और ये देखो मम्मी के एक्सप्रेशन भी आप देख सकते हो उसमें। मम्मी आधा रो रही थी आधा हंस रही थी। क्या बोलूं। तो यही जो मोमेंट्स होते हैं शादी के, जो रिचुअल्स होते हैं वो हो रहे थे। तो वो बताऊं मैं? हाँ मैं बताता हूँ। तो ये बोला था मुझे कि जब तुम अगर मुझे फोरहेड पे किस करोगे तो 1 साल तक, क्या बोला, मैं झगड़ा नहीं करूंगी झगड़ा नहीं करूंगी, सब गलती माफी। तो वो टैटू बनाने के बाद वो खारिज हो गया? नहीं वही तो एज ए हस्बैंड मुझे तो बहुत बड़ा वो था बेसिकली। हाँ बहुत खुशी थी खुशी कि थी। मैं एक फोरहेड पे किस करूंगा ना, और तो 1 साल तक कोई झगड़ा नहीं और मेरे को टेंशन फ्री। तो एक्चुअली रियलिटी हुआ नहीं, मैंने किस किया है, आप लोग देखो प्रूफ है, मैंने किस किया है, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे दिखा नहीं। एज यूजुअल जो पहले ही था वो भी सेम ही है, अभी कोई डिफरेंस नहीं है। तो गाइस ऐसा था कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं था, क्योंकि ये अपने घर वालों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्माता है और बहुत ही ज्यादा चुपचाप रहता है। मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्की टास्क था। तो मैंने ऐसे ही शादी के 1-2 दिन पहले मैंने ऐसा बोला था कि अगर तुम ड्यूरिंग शादी अगर तुम मेरे फोरहेड पे किस करोगे तो मैं 1 साल तक झगड़ा नहीं करूंगी, जो कि प्रॉमिस बहुत बहुत जल्दी टूट गया है। जब भी मैं कुछ भी बोलती थी ना, इसे कंप्लेन करती थी, तो ये हमेशा बोलता था तुमने तो बोला था तुम 1 साल तक कुछ बोलोगी नहीं, झगड़ा नहीं करोगी। बोलूंगा ही ना भाई। तो मैंने बोला जब से मैंने टैटू करवाया ना वो प्रॉमिस खलास हो गया। तो अभी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या करूं मैं। तो गाइस यहाँ पे कन्यादान का मोमेंट चल रहा था, आप लोग देख रहे थे कन्यादान चल रहा है। और उस टाइम में मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उनकी कन्या जो है वो दान कर चुकी है इनको, भाई साहब को। तो बहुत इमोशनल मोमेंट था। तो एक्चुअली मैं आप लोग को ये बताऊँ एक चीज़ के, ये जो रिचुअल्स हो रहे थे तो ये ना मेरे रिचुअल्स थे ना इसके रिचुअल्स थे, ये पंडित जी के रिचुअल्स थे। हम दोनों के रिचुअल मिलते नहीं है ऑब्वियसली। तो हमने बोला था पंडित जी गुजराती है, तो पंडित जी ने अपना ही मतलब रिचुअल से करवाया है शादी। और बहुत सारे रिचुअल्स हो रहे थे। तो वहाँ पे मम्मी के फ्रेंड्स थे जो बिहार के थे, यूपी के थे, उनके भी हो रहे थे, हमारे भी थोड़े थोड़े हो रहे थे, पंडित जी के भी हो रहे थे। तो सारा कल्चर मिला के हमारा शादी हुआ है और बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल चीज़ थी वो हमारी शादी की। सही बात है। मेरी हल्दी भी सब कुछ बहुत ही मिक्स करके हुआ है और ये बेस्ट पार्ट था हमारे शादी का। तो गाइस इसमें देखा आप लोगों ने कि हमारे फेरे चल रहे थे और सिंदूर भी पहनाया इसने मेरे को। तो वो मोमेंट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था और मुझे उस टाइम पे ना थोड़ा रोना भी आ रहा था, पर मैंने नहीं रोया क्योंकि मैंने सबको इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि कोई वहाँ पे नहीं रोएगा। जबकि रिसेप्शन में मैंने खुद ही है करके रोया है। रिसेप्शन में तो सच में मुझे भी रोना आ रहा था। हाँ ये मुझे देख के रो रहा था गाइस, मतलब अंदर ही से कि इसने जो बोला है वही मैं आप लोग को बोल रही हूँ।
7 फेरे में तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं अभी गिरूंगी मेरे साड़ी की वजह से, और मेरे से ना हो नहीं रहा था, मैं संभल नहीं रही थी, इतना ज़्यादा वो हैवी था। 2 चुन्नी मेरे को लगा के रखा था उन्होंने सिर पे। तुम्हें कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे? नहीं, एक्चुअली जो मेरा जो कैप है ना वो लिटरली हिल रहा था। इसने मुझे कैप दिलाया, वो बहुत लूज था। मैंने अंदर एक्चुअली कर्ची भी डाला। सहरा उसको क्या बोलते हैं? सहरा बोलते हैं उसको, सहरा बोलते हैं ना। हाँ। तो वो एक्चुअली बहुत लूज था, तुमने ऑब्जर्व किया ना। हाँ। तो बहुत मैंने कर्चिप डालने के बाद भी वो टाइट नहीं फिट हो रहा था। मैं बार बार उसको पकड़ रहा था, मैंने पूरा, आप यहाँ पे से दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैंने पूरा शादी में उसको पकड़ते ही जा रहा था उसको। हाँ, तो उसमें तुम ज्यादा सुंदर लग रहे हो। तो उसको क्या बोलते हैं? टोपर। हाँ, तो टोपर पहनाया था, बंगाली टोपर, और मैंने भी पहना था। मुझे लग रहा था ना कि उसमें हम दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। सब लोग बोल रहे थे कि वो जब हमने पहना था ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तो इन्होंने अपने रिचुअल्स भी करवाए हैं, द्वार छिकाई बोलते हैं उसको। तो मेरी फ्रेंड दिव्या, महिमा और ये जो आंटी थी ब्लू साड़ी में, उनकी बेटी, इसको पकड़ लिया था डोर पे। वो बताओ। जूते चोर। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जूते चोरी हो गए बोल के मुझे बोला गया, तो मैंने बोला जूते चोर के, मैंने पैसे दे दिया। हाँ। फिर बाद में बोलते कि जूते चोर का नहीं था, ये तो सिर्फ डोर खोलने का था। ये सब सिर्फ डोर खोलने का था। वो तो अलग से है। तो फिर इसने बोला ठीक है मेरे जूते ले जाओ, मैं कुछ और पहन घूम रहा था बाद में। मुझे बुरा भी लग रहा था कि अरे इसके जेब से पैसे जा रहे ना, मैं इसको सपोर्ट करी थी। मैं उनको बोल रही थी अरे इतना मत लो। तो वो लोग मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे कि तू किसकी साइड में है भाई? तू हमारे साइड में, तू शादी होते ही 5 मिनट नहीं हुआ और तू इसके साइड में चली गई। हम लोग को एंट्री तब मिली जब हम लोगों ने नहीं, इसने पैसे दिए उन लोग को। तो ये जो सीन आप लोग को दिख रहा है ना कि हम लोग अंदर आए और तुरंत हम लोग मंदिर में गए, हमारे जो घर के मंदिर है। तो ये हम लोगों ने अपने एंगेजमेंट के बाद भी किया था। एंगेजमेंट में भी करवाया था हमारा। हाँ, तो एंगेजमेंट के बाद भी किया था। तो ये हम लोगों ने आशीर्वाद लिया भगवान जी का शादी के बाद तुरंत। तो ये वो मोमेंट्स थे जब हमने, जितने भी बड़े लोग शामिल थे हमारे शादी में, सबके हमने पैर छुए और सब लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया। हाँ, सब लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। जितने भी बड़े थे, इसके घर वाले, मेरे घर वाले, सबके हमने पैर छुए। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि हम लोग सोफे पे बैठे थे और सब लोग अपने हमारे साथ फोटोग्राफी ले रहे थे, गिफ्ट्स भी दे रहे थे। सब लोग आ रहे थे हमारे पास, कुछ बातें कर रहे थे और हमें गिफ्ट्स दे रहे थे और एक फोटो खींच के जा रहे थे। और इसके फ्रेंड्स भी थे, कलीग्स भी थे। हाँ, मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स भी आए थे, जो इसमें आपको देखेंगे 4 फ्रेंड्स आए थे मेरे। हाँ, जो पर्पल वाले इस कुर्ते में थे वो मैं उनको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। तो गाइस, इसमें आप लोग देख रहे हो कि जितने भी लोग थे ना जो स्टेज पे हमारे साथ, मतलब वो जो बैकग्राउंड है वहाँ पे जो फोटो खिंचवा रहे थे हमसे, तो वो इसके घर वाले थे। हाँ, जो मेरे साथ आए थे उस दिन एक्चुअली। हाँ, जो जितने भी लोग आए थे, इसके कजिन्स एंड सिस्टर, बुआ जी, तो वो सब लोग जाने से पहले, ये जाने के पहले वाला मोमेंट था ना, जब वो लोग जा रहे थे। शाम के 5 बजे वो लोग चले गए क्योंकि रिसेप्शन की तैयारी उनको करनी थी। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि मम्मी हम लोग को शादी के बाद, हाँ, जब सब लोगों ने गिफ्ट वगैरह दे दिए, मतलब ऑलमोस्ट सब लोग खाना खाने चले गए थे, तो मम्मी हम लोग को शादी के बाद, मतलब हम लोग तो उपवास में थे, हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था और हम लोग को लिटरली कोई भूख ही नहीं लग रही थी। और इतना, मतलब आग के सामने, हवन के सामने बैठ के ना हम लोग एग्जॉस्ट हो चुके थे, ना कुछ खाने का मन कर रहा था, ना कुछ कर रहा था, पर मीठा तो खिलाना ही पड़ता है। तो वही मम्मी हमें एक गुलाब जामुन खिला रही थी। इसने पूरा गुलाब जामुन खाया था, मैंने जस्ट थोड़ा सा बाइट लिया था क्योंकि
और ना हो नहीं रहा था, इतना हम लोग इतना टायर्ड हो चुके थे। हाँ एक्चुअली मैं ना 4 दिन से सोया था, मेरा फेस भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि पूरा मतलब एग्जॉस्ट हो गया था मैं। तो आप लोगों ने देखा सब लोग खाना खा रहे थे और इतना एंजॉय कर रहे थे। प्योर वेज खाना था हमारे शादी में, एकदम वेज मेनू था, क्योंकि हम लोग शादी में नॉन वेज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेरियन लोग भी थे। तो हमने सोचा कि मतलब वेज पे ही जाते हैं। तो जितने भी मेनू में आइटम्स थे प्योर वेज थे। और फिर वही सब फोटोग्राफी जो पहले के थे वही उन्होंने डाले हैं लास्ट में। तो उसमें आप लोग देख रहे हो कि मेरी मासी थी, और मेरी मासी हमेशा वीडियो में फ़ोटो में नहीं आती है, तो वो आ रही थी उसमें। और जितने भी हमारे क्लोज थे, इसके घर वाले, मेरे घर वाले, तो सबके साथ हमने बहुत अच्छे से टाइम लेके सबके साथ हम लोगों ने फ़ोटोज़ लिए। और बहुत सारे फ़ोटोज़ थे हमारे, बहुत सारे फ़ोटोज़ है ना। हाँ बहुत सारे फोटोज कम से कम 1000-2000 तो हम लोगों ने फोटोज ही खींच के रखे हैं। वो भी वीडियो आने वाले आगे जाके। हाँ वो भी एल्बम भी आने वाला है, और उसका भी हम लोग दिखाएंगे कि हमारा एल्बम कितना प्यारा बनने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अभी बन के आया नहीं है, जैसे ही बन के आएगा तो आप लोगों से हम लोग शेयर करेंगे। खत्म। तो लास्ट में देखा हमारा प्यारा सा लड्डू द डिस्ट्रॉयर था। तो मैंने उन लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शन देके रखा था कि लड्डू के हमारे साथ जो मोमेंट्स है वो होने ही चाहिए, वीडियो में भी होने चाहिए एंड एल्बम में भी होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आप लोगों ने देखा उसने रेनबो कलर का शर्ट पहन के रखा था, तो वो पापा के साथ भी दिख रहा था और हमारे साथ भी। तो हमने बहुत सारे फोटोज़ और वीडियोस उसके साथ लिए थे। तो गाइस वीडियो ख़त्म हो गया, 3.5 मिनट का वीडियो था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो, 3.5 मिनट में पूरा मतलब स्टार्टिंग टू एंड उसने मोमेंट्स अच्छे से कैप्चर किया है। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में डिस्कस करना। और आप लोगों को कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो प्लीज़ हम लोग को बताना, क्योंकि बहुत सारे मोमेंट्स थे। तो आप लोग पॉज कर करके ज़रूर देखना और हमें बताना कि ये मोमेंट आप लोग को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि 3.5 मिनट पे हमारे शादी का हर एक मोमेंट उन लोगों ने कैप्चर करके भेजा है। और क्या बोलूँ, मतलब ये लाइफ टाइम हमारे साथ यही मोमेंट्स रहने वाले हैं। हम बुढ़े हो जाएंगे तो भी ये वीडियो देख के हम लोग खुश होने वाले। तो हम लोग हर एनिवर्सरी पे, मतलब हर मंथ, ठीक है, जब भी 21 डेट आएगा तो हम लोग ये वीडियो आपस में बैठ के देखने वाले है ना। हाँ जरूर। तो गाइस प्लीज बताना आप लोग को कैसा लगा। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, 3.5 मिनट का वीडियो था, पर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और इस वीडियो के बारे में भी डिस्कस करना। तो गाइस थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस देखने के लिए। लव यू गाइस, लव यू सो मच। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चलो बाय बाय।